दरअसल दिल्ली के पालम कॉलोनी के साद नगर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें परिवार के मुखिया सतवीर बरेला के अलावा उनकी पत्नी और दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सोनिया और छोटी बेटी का नाम हर्षिता था। बड़ी बेटी सोनिया की शादी हो चुकी थी, तो वहीं छोटी बेटी हर्षिता भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। बेटियां ही दो थीं, उनका कोई बेटा नहीं था। पिता सतवीर पेशे से ड्राइवर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बचपन से ही उनकी दोनों बेटियों में एक अलग तरह का लगाव था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन साल 2023 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षिता के परिवार ने हर्षिता के लिए भी लड़का ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मैट्रिमोनियल के जरिए हादसा आए। पंकज लांबा नाम का लड़का मिला। उसे बोस लड़का ने काफी तो वो इसलिए पाकिस्ताना को पसंद आया क्योंकि पंकज लांबा दिखने में अच्छा था और वो लंदन में भी काम करता था। उसकी वहां अच्छी नौकरी थी। इसका मतलब पंकज पूरी तरह से लंदन में सेटल हो चुका था। हालांकि पंकज का परिवार यहीं इंडिया में था। दोनों परिवारों में बातचीत शुरू होती है और पंकज को पसंद कर लिया जाती। हर्षिता और उसका परिवार बेहद खुश था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन ये रिश्ता उनकी बेटी हर्षिता के लिए नर्क से भी बदतर हो जाएगा। इसके बाद साल 2023 में जब पंकज लांबा इंडिया आया, तो दोनों ने तुरंत कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पंकज लंदन में रहता था। वे एक बार नहीं बल्कि दो बार शादी करते हैं। सबसे पहले वे साल 2023 में कोर्ट मैरिज करते हैं, जिसके बाद हर्षिता वीजा के लिए अप्लाई करती है। इसी बीच पंकज वापस लंदन चला जाता है और साल 2024 में पंकज फिर से इंडिया वापस आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो हर्षिता का वीजा कंफर्म हो गया था और दूसरी बात उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई थी। इसके बाद पूरे रीति रिवाज और परंपराओं के साथ 22 मार्च 2024 को पंकज लांबा और हर्षिता बरेला की शादी हो गई। इस तस्वीर में हर्षिता की बहन उसकी नाक की नथ ठीक कर रही है, जिसमें हर्षिता लिखती है कि पता नहीं कब एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के लिए मां बन जाती है। इस शादी से परिवार वाले काफी खुश थे। हर्षिता भी काफी खुश थी। इसके बाद 30 अप्रैल को दोनों लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। ये वही घर है जिसमें हर्षिता अपने पति पंकज के साथ लंदन में रहती थी। हर्षिता अपने माता पिता से हर रोज वीडियो कॉल पर बात करती थी और जब फोन था, लेकिन अजीब बात यह है कि हर्षिता के माता पिता भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें लगता था कि बेटी विदेश में है और नेटवर्क की समस्या की वजह से फोन कट गया होगा, लेकिन फोन कटने के पीछे की वजह कुछ और ही थी। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर हालात इतने खराब हो गए कि कई दिन बीत जाते, लेकिन हर्षिता अपने घर वालों से बात नहीं कर पाती। और फिर एक दिन किसी तरह हर्षिता ने अपनी बहन सोनिया को फोन किया और बताया कि उसके पति पंकज का उसके साथ ठीक नहीं चल रहा है। वो उसके साथ नहीं रहता और उसके साथ मारपीट करता है। लेकिन फिर 29 अगस्त को पंकज ने हर्षिता को इतना पीटा कि हर्षिता ने नॉर्थ हैटनशायर पुलिस स्टेशन में अपने पति पंकज के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। इस मामले में एक गवाह भी था। दरअसल उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया था कि उसने पंकज के घर से एक महिला के रोने और चीखने की आवाज सुनी थी। महिला का कहना है कि वे विदेशी भाषा में बात कर रहे थे, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उनके घर से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। इसके बाद जब हर्षिता अपने शरीर पर निशान और घाव दिखाती है, तो साफ हो जाता है कि पंकज लांबा हर्षिता को प्रताड़ित करता है और उसके खिलाफ घरेलू हिंसा करता है। लेकिन पंकज ने चुपके से जुर्माना भरकर मामले को दबा दिया। हर्षिता की बहन सोनिया ने बताया कि हर्षिता को केस बंद होने की जानकारी तक नहीं दी गई थी। इसके बाद पंकज कुछ दिनों तक हर्षिता से दूर रहा। फिर धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगीं। चीजें ठीक हो जाती हैं और वे एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पंकज का व्यवहार अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी हर्षिता अपने माता पिता से बात करती थी और अगर पंकज उसे उनसे बात करते हुए देख लेता, तो वह हर्षिता का फोन काट देता था।
वह कॉल काट देता था, इसलिए जब भी हर्षिता को अपने घर वालों से बात करनी होती तो वह बाथरूम में जाकर बात करती थी। और फिर 10 नवंबर 2024 को हर्षिता ने अपने घर वालों को वीडियो कॉल की। उस दिन हर्षिता बहुत खुश थी। उसने अपने घर वालों को वीडियो कॉल किया और उन्हें बताया कि पंकज अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौटने वाला है और मैं उसके साथ हूँ। इस पर उसकी बहन सोनिया ने उससे पूछा था कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, अगर वो तुम्हें मारता है तो तुम घर वापस आ जाना। लेकिन हर्षिता ने उससे कहा था कि दीदी अब सब ठीक है। इसके बाद हर्षिता ने फोन काट दिया। लेकिन जब हर्षिता के परिवार वाले 11 नवंबर को उसे वीडियो कॉल करते हैं तो हर्षिता फोन नहीं उठाती है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक दिन पहले यानी 10 नवंबर तक सब ठीक था। उन्होंने हर्षिता से वीडियो कॉल पर बात भी की थी। उस वक्त वो बहुत खुश थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया था कि वो फोन भी नहीं उठा रही थी। उन्हें लगा कि शायद वो लोग कहीं घूमने गए होंगे, शायद चले गए हों। लेकिन 12 नवंबर को भी हर्षिता के पिता ने उसे फोन किया और उस दिन भी जब हर्षिता ने फोन नहीं उठाया तो वो चिंतित हो गए और अपने दामाद पंकज लांबा को फोन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि पंकज हर्षिता के साथ है। लेकिन पंकज भी जब हर्षिता के परिवार वाले फोन नहीं उठाते तो वो बहुत डर जाते हैं और किसी अनहोनी का डर सताने लगता है। इसके बाद सतबीर बरेला ने पंकज के लंदन में रहने वाले परिचितों से बात की, लेकिन उन्होंने भी उसकी कोई मदद नहीं की। उसके बाद हर्षिता के पिता ने अपने एक परिचित जो लंदन में सरदार थे उनको फोन किया और उनके सामने रोने लगे। वह गिड़गिड़ा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मेरी बेटी कई दिनों से फोन नहीं उठा रही है। अगर नजदीक में कोई पुलिस स्टेशन है तो आप वहां जाकर पुलिस को सारी बात बता दीजिए। सतवीर रोते हुए सरदार जी से कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मदद कर पाएंगे। मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। मेरी बेटी फोन डिकी नहीं उठा रही है। खैर, सरदार जी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और संयोग से वहां उनकी मुलाकात एक पंजाबी सरदार पुलिस वाले से हो जाती है। सरदार जी ब्रिटिश पुलिस में एक पंजाबी को देखकर खुश होते हैं। वह वहां जाते हैं और उन्हें पंजाबी भाषा में पूरी कहानी बताते हैं कि भारत की हर्षिता नाम की एक लड़की जो दिल्ली शहर से आई है, अपने पति के साथ यहाँ रहती थी लेकिन वह नहीं मिल रही है और उसके परिवार वाले भी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर्षिता का कोई पता नहीं चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नॉर्थ हैटनशायर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और हर्षिता की तलाश शुरू की जाती है। नॉर्थ तुषार पुलिस हर्षिता को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें हर्षिता और न ही उसका पति पंकज मिल पाया था। साथ ही पुलिस उन दोनों की कॉल डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही थी। इस तरह 24 घंटे बीत गए, लेकिन फिर 14 नवंबर 2024 को अचानक किसी ने नॉर्थ हैटनशायर पुलिस को सूचना दी कि ईस्ट लंदन के ब्रिस्बेन रोड पर आईफोर्ड इलाके में एक लावारिस कार खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस जगह यह कार खड़ी थी वह रिहायशी इलाका था। आमतौर पर कोई भी वहां अपनी कार ऐसे पार्क नहीं करता और यही वजह थी कि वहां रहने वाले लोगों को यह कार संदिग्ध लगी। खैर, घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार के अंदर कुछ मिला। वह नहीं मिला, लेकिन जैसे ही पुलिस ने कार की डिक्की खोली तो उनके होश उड़ गए। उस कार की डिक्की में हर्षिता की लाश थी। कार में लाश मिलने की खबर जैसे ही उस इलाके में फैली तो सभी दंग रह गए। एक दिन बाद 15 नवंबर को फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई, जिससे साफ हो गया कि मृत लड़की हर्षिता बरेला ही थी। लेकिन उसके पति पंकज का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। यह भी पता नहीं चल पाया था कि वह जिंदा है या उसे भी हर्षिता की तरह कहीं और ठिकाने लगा दिया गया है। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कातिल हर्षिता को उसके घर से 143 किलोमीटर दूर क्यों भगाकर यहां लेकर आया। इस मामले का पता लगाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। उन्होंने हर्षिता और उसके पति पंकज का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया। तभी पुलिस को उसके पति पंकज लांबा के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिससे पुलिस को उस पर शक होने लगा। लेकिन पंकज लांबा 12 नवंबर से लापता था, इसलिए वो न तो अपने घर पर था और न ही उसका मोबाइल ओननसास था। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों और हर्षिता और पंकज के जानने वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान उस इलाके में पुलिस की एक टीम को तैनात किया गया। पुलिस ने सभी सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किए और हर्षिता और पंकज के कॉल रिकॉर्ड भी निकाले।
इसी बीच सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस टीम को शहर के अलग अलग इलाकों से कई सीसीटीवी फुटेज मिले जिसमें पंकज नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक ये फोटो उस वक्त की है जब वो हर्षिता की लाश को कार में छोड़कर वहां से भाग रहा था। इसी तरह ये फोटो उस वक्त की है जब वो शहर के अलग अलग इलाकों से शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस कार की डिक्की में हर्ष की लाश थी वो बरामद हो चुकी है। और जब कार का पता लगाया गया तो पता चला कि वो कार पंकज लांबा और हर्षिता की थी। इन सब सबूतों के बाद आखिरकार इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी स्पेशल क्राइम यूनिट को सौंपी गई, जिसमें करीब 70 जासूसों को इस केस की जांच सौंपी गई। और फिर 17 नवंबर 2024 को स्पेशल क्राइम यूनिट के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर जॉनी कैंपबेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने हर्षिता की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। वो बताते हैं कि हर्षिता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति पंकज लांबा है। इसके साथ ही डिटेक्टिव जॉनी कैंपबेल ये भी बताते हैं कि हर्षिता की हत्या करने के बाद पंकज लंदन ही नहीं बल्कि इंग्लैंड से भी भाग गया है। उसे ढूंढने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जासूस जॉनी कैंपबेल ने लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि अगर किसी के पास पंकज के बारे में कोई जानकारी है तो वह उसे पुलिस के साथ से ही जरूर साझा करें। लेकिन इस खोज में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि वह भारत में है, क्योंकि पुलिस और हर्षिता की तलाश जारी है। परिजनों को शक है कि पंकज इंग्लैंड से भागकर भारत आया होगा। हर्षिता की बहन सोनिया का कहना है कि पंकज लांबा ने उसकी बहन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वह उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। हालांकि सोनिया उसे पीटती भी थी, लेकिन सोनिया ने अपनी बहन हर्षिता को कई बार घर वापस आने के लिए भी कहा था। सोनिया ने आगे बताया कि उसे पंकज की नौकरी के बारे में भी झूठ बोला गया था। दरअसल जब उसने मथुरा साइट पर पंकज की प्रोफाइल देखी तो उसमें लिखा था कि पंकज लंदन की एक कंपनी में अच्छी नौकरी करता है, लेकिन बाद में जब हर्षिता उससे शादी कर लेती है और वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि वह वास्तव में एक सिक्योरिटी गार्ड है। हर्षिता के परिवार ने इस बात को स्वीकार भी किया, लेकिन फिर पंकज ने हर्षिता को दहेज दे दिया। वह उसे प्रताड़ित करने लगा और मारपीट करने लगा। हर्षिता ने उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा कि पंकज के परिवार वाले हमारे घर आए और फिर से दहेज की मांग की, जिसके कारण उसके पिता को अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। सोनिया ने कहा कि फरवरी तक हम उनकी मांग पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें व्यस्त थी, लेकिन फिर भी पंकज ने अपनी बहन को मार डाला। और जब पहले उसे पीटा था, सितंबर में उसके बुआ चाचा और उसकी माँ आए थे, तब भी उन्होंने पापा से कहा था कि हमने इतना काम अधूरा छोड़ दिया है, आप लोग इसे अभी पूरा कर दो। उनकी मांग पैसों से जुड़ी थी, इसलिए पापा ने हाल ही में कुछ प्रॉपर्टी भी बेची है। इसलिए इस दौरान प्रॉपर्टी बिकने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात पेमेंट आ जाए तो हम उनकी मांग पूरी करने जा रहे हैं। अब हर्षिता के परिवार वाले कह रहे हैं कि पंकज ब्रिटेन से भागकर भारत पहुंच गया है और वह यहीं कहीं छिपा हुआ है। उन्होंने ब्रिटिश और भारतीय पुलिस से अनुरोध किया है कि पंकज को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सोनिया ने बताया कि जब मैंने पंकज की मां से बात की तो उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया था कि हमारा बेटा भी लापता है, जबकि आपकी बहन हर्षिता कम से कम वापस आ रही है।